तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने 11 और 12 क्लास अच्छे से कर ली हैं। 12वीं क्लास तक आपने रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया है। सारी कुछ चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। हमने व्रत बहुत अच्छे से पढ़ लिया, साथ ही उसका रिवीजन भी कर लिया है। तो आज हमारी व्रत के बाद बारी आती है हुक की। हुक क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक की क्लास का मुझे सच सच बताइए ईमानदारी से, किस किस ने रिवीजन कर लिया है? तो मैंने बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई थी। ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर है 13। और 13 इसलिए है क्योंकि हमने सारी चीज़ें अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर करते आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम बारी करते हैं हमारे हुक की। हुक की शुरुआत करते हैं, तो आइए बढ़ा जाए फिर आपकी आज्ञा से। बताइए। लेकिन अब हमारी बारी आती है हुक पर। चलें शुरू करें। तो देखिए, हम आ चुके हैं हमारे हुक या आंकड़ा क्या होता है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, हुक क्या होता है, जैसे कोई मोड़ वगैरह देखे हैं आपने। अगर आप कहीं सीधी रोड पर जा रहे हो और आपको मुड़ना हो, तो आप क्या करेंगे, उस रोड के बीच में एक गैप रहता है। तो गैप के जैसे ही आप मुड़ जाओगे, तो वो मुड़ने का काम करता है हुक। समझ पाए हैं आप? समझे क्या? अगर आप किसी रोड से क्रॉस करते हुए जा रहे हो, आप सीधे जा रहे हो रोड पर, और जैसे ही आपको अगर मुड़ना हो कि यार मुझे तो वापस उसी दिशा में जाना है और मैं गलत आ चुका हूँ, तो आप क्या करेंगे, उस खाली रोड की जगह से आप वहीं से मुड़ जाएंगे और दूसरी वाली मोड़ रोड पर जैसे ही लग जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा, आप वो जो मुड़े हो आप, उसी को हुक बोला जाता है, उसी को आंकड़ा बोला जाता है। ये तो आपको एक ट्रिक बता दी है मैंने, जिस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब जो रियल स्टेनो में काम कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ आज से। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मामला। बताओ, व्रत वगैरह तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर थी क्या? देखो, हुक क्या होता है, जिस तरह से जैसे आप, मैंने बोला ना आपको, आप ये रोड है, ठीक है, देख पा रहे हो आप। और आप जा रहे हो यहाँ से सीधे, क्या यहाँ से आप सीधे जा रहे हो, और आपको ये रोड खाली देगी और आपको यहाँ मुड़ना है, और आप फिर इस दिशा में आ जाओगे। है ना? तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? आप जाओगे और आप जैसे ही ये टर्न लिए हो, ये वाला देख पा रहे हो, इसी को हुक कहा जाता है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप किस किस तरह से बनाओगे, आप इस तरह से बनाओगे। क्लियर है? देखो ये बने हुए हैं। क्लियर है क्या? देखिए, पहले होते कौन कौन से हैं, तो हुक हमारे, एक ला का हुक होता है, एक रा का हुक होता है, एक ता का हुक होता है, एक ना का हुक होता है, फिर एक सन छन वाला भी हुक होता है। तो बेसिकली हुक 5 प्रकार के होते हैं। तो वो 5 प्रकार के हुक कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो आओ शुरू करें क्या? बताइए, क्या आप रेडी हैं हुक सीखने के लिए? बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ हुक। चलो शुरू करते हैं ना। देखिए, रा का हुक क्या होता है, यह एक प्रारंभिक हुक है। कैसा? प्रारंभिक हुक। जो कहाँ लगाया जाता है?
वर्ड के प्रारंभ में। ठीक है, यह शब्द के प्रारंभ और मध्य में लगाया जाता है। यानी हुक कौन सा है, ये प्रारंभिक हुक, और लगाते कहाँ है इसको, प्रारंभ और मध्य में। ठीक है, ये यूज़ बताऊंगा मैं आपको किस तरह से, एग्जांपल दूंगा ना जब मैं आपको सारे यूज़ बताऊं। पहले आप ये डेफिनेशन थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, रा के हुक को व्यंजन में लगाते पहले हैं, यहाँ पहले लिखना है यार, लगाते कहाँ हैं, पहले, लगाते पहले हैं लेकिन किन पढ़ते हैं इसको हम बाद में, इतना याद रखना है ना। ये पहले यहाँ पर लिखा आएगा वर्ड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखते टाइम, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया। यानी रा के हुक को हम लगाते पहले हैं लेकिन पढ़ते बाद में है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पर आए। देखिए रा का हुक या, रा, वा, हा, डा और डा, ये देख रहे हो ना ये वर्ड सारे, या, रा, वा, हा, डा, डा में नहीं लगाया जाता। यानी रा का हुक को हम क्या करते हैं, या, रा, वा, डा, हा, डा में नहीं लगाया जाता। ठीक है, यह सरल व्यंजन में घड़ी की सही दिशा में लगाया जाता है। घड़ी की सही दिशा क्या होती है, ये वाली, और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, ये वाली। तो हमको कहाँ लगाना है, सही दिशा में। याद रखना, हम जैसे व्रत वगैरह भी पढ़ के आए थे, तो व्रत कहाँ लगाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में सरल व्यंजन में, और वक्र व्यंजन में दिशा का ध्यान नहीं रखते। इसी तरह रा के हुक को हम क्या करते हैं, घड़ी की सही दिशा में लगाते हैं। क्लियर है, चलो। वक्र व्यंजन में अंदर की ओर लगाया जाता है, कहाँ, अंदर की ओर, और दिशा का ध्यान इसमें हम नहीं रखते। दिशा का ध्यान क्या करते हैं हम इसमें नहीं रखते। क्लियर है इतना मामला, चलो अब आते हैं, हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है, जो मैंने आपको सारी चीज़ बताई हैं, उनकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए, क्या इतना मामला आपका क्लियर है। अभी कर कैसे बनाएंगे, अभी तक हम कर कैसे बनाते आ रहे थे, तो ये देखो पहले हम बना रहे थे का, फिर बना रहे थे हम रा, फिर हम ये कर कर कैसे बना रहे थे, र, र, इस तरह से ही बनाते थे ना, सिंपल व्यंजन। अभी फिर जर कैसे बनाएंगे, र, ऐसे ही बनाते आ रहे थे। चलो और बताऊं मैं क्या बना रहे थे, पर, क्या सिंपल वर्ड ऐसे ही बना रहे थे हम, पैराक, तो देखो पैराक, इसी तरह से बना रहे थे। कानपुर, देखो ऐसे ही बना रहे थे कानपुर। अपर कैसे बना रहे थे, अपर, प्रस्थान, क्या प्रस्थान हम ऐसे ही बनाते, सिंपल वर्ड ऐसे ही बनाते। आप लोगों ने प्रैक्टिस अभी तक ऐसे ही कर रहे थे, है ना। पुरोहित, है ना, बरसात, है ना, धर्म, ठीक है, प्रोग्राम, क्या इसी तरह से वर्ड बनाते आ रहे थे हम। माँ का तो चाहे आप दूसरा भी यूज़ कर सकते थे, मकरी, क्या ऐसे ही बना रहे थे, मरकरी, हाँ ऐसे ही बना रहे थे। पुरोहित, क्या ऐसे ही बना रहे थे, पुरोहित और पुरोहित दोनों सेम ही बनेंगे, है ना। कमर, कमर, क्या ऐसे ही बना रहे थे। मारना, ऐसे ही बना रहे थे। दर दर, सोचो अभी बना रहे थे हम वर्ड सारे इस तरह से, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। लेकिन अब किस तरह से बनाने वाले हैं वो देखते जाओ। अब आप ये मामला अब पूरा ख़त्म करना है अपन को, बहुत ही गंदा लगेगा ये, बोलो।
क्या अभी भी ऐसे ही बनाएंगे आप? चलो अब इनकी बेस्ट बेस्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। आ जाओ, करें शुरू। अरे भाई, अब आप और एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं मेरे साथ। क्लियर है? चलो शुरू करें आज की कहानी। बोलो। मैंने क्या बताया था आपको? रा का हुक लगाया जाता है प्रारंभ में और मध्य में। ठीक है? क्लियर है? बताओ। चलो एक बार रूल और याद कराता हूँ मैं आपको। ये मेन रूल है, इसी के जरिए ही हम सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। तो देखो, रा का क्या है? प्रारंभिक होता हुक होता है। इसको क्या करते हैं? शब्द के प्रारंभ और मध्य में लगाया जाता है। रा के हुक को व्यंजन में लगाते पहले हैं और पढ़ते हम बाद में हैं। ठीक है? यह रा वा हा डा डा मा में नहीं लगाया जाता। इसके बाद रा का हुक क्या करते हैं? घड़ी की सरल दिशा में लगाया जाता है, यानी सही दिशा में। ठीक है? वक्र व्यंजन आने पर अंदर की ओर लगाते हैं और दिशा का ध्यान हम नहीं रखते। चलो तो अब इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। ये आ जाओ, देखो कर। कर किस तरह से बनाएंगे? मैं यार, गर्मी लग रही है थोड़ी सी। देखो कर, ये बनाया हमने रा का हुक और का। देखो क्या किया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये बना रहे थे हम का। ठीक है? अब घड़ी की सही दिशा में हमने हुक लगा दिया इतना। तो देखो ये रा का हुक और फिर का। मैंने क्या बोला था आपको? प्रारंभ में लगाया जाता। तो ये देखो हमने प्रारंभ में लगाया। ठीक है? और ये होता क्या है? प्रारंभिक हुक। और इसको लगाते कहाँ है? प्रारंभ और मध्य में। तो ये प्रारंभ में हमने लगा लिया। किसके साथ? का के साथ। और का के साथ लगाया तो क्या किया हमने? घड़ी की सही दिशा में लगाया। देखो यही तो है ना घड़ी की सही दिशा। यानी इस तरह से जब हम जाएंगे तो घड़ी की सही दिशा ही तो कहलाएगी ना। तो उसी तरह से हमने इसको बनाया है। क्लियर है? तो अब हम लाइन से इसको ऊपर की ओर ही बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा कर। क्लियर है? कर बन गया कर। अब बनाएंगे कर कर। तो देखो ये बनाया कर और फिर ये बनाया कर। मैंने क्या बोला था? प्रारंभ और मध्य में लगाया जाता। तो देखो ये प्रारंभ में आ गया और ये मध्य में आ गया। क्लियर है? बताइए। अब बनाएंगे हम जर। तो जर किस तरह से बनाएंगे? पहले जा बना रहे थे और रा बना रहे थे, अब किस तरह से बनाएंगे? जर। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है क्या भाई? जर हो गया। चलो पर बनाइए, पर। कोशिश कीजिए अब। देखो, रा का हुक और पा। बोलो मामला इतना क्लियर है? पा में रा का हुक लग जाएगा तो पर पड़ा जाएगा। अब पैराक कैसे बनाएंगे? तो देखो कैसे ही बनेगा पैराक, बताइए। पा में रा का हुक और का, पैराक। पहले पढ़, क्या बोला था मैंने आपको? लगाते पहले और पढ़ते बाद में। ये रूल याद है क्या? रा का हुक लगाते पहले और पढ़ते बाद में। तो देखो पा पहले पढ़ेंगे, फिर ये रा, फिर का। क्लियर है? पैराक। अभी कानपुर कैसे बनाएंगे? तो देखो कानपुर, कानपुर। बोलो बनाया सही ऐसा ही? देखो का, प्रैक्टिस करो। कानपुर लाइन से ऊपर बनेगा प्रथम स्थान की रेखा स्थिति के अनुसार। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? कानपुर, पुर। पहले पा फिर रा, पा फिर रा। क्लियर है? कानपुर। अपर कैसे पढ़ेंगे? देखो लाइन से ऊपर बनाएंगे इसको तो अपर पढ़ेंगे और पार भी पढ़ सकते हैं हम इसको। अब ये
अब आपको याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों में से हमने प्रैक्टिस किसकी की है, अपर की है कि अपार की है, या पार की है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। बस आपको हाथ में होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस किस चीज, किस वर्ड की है। बोलो क्लियर है। प्रस्थान, देखो इसमें प्रस्थान में क्या करने हैं कि पा में रा का हुक भी लगाना है, सा भी बनाना है, और था भी बनाना है, और ना भी बनाना है। तो देखो किस तरह से बनाएंगे। देखो, पर से था न, बोलो ऐसे ही बनाएंगे क्या। पा में रा का हुक, फिर शा का व्रत, फिर था और न। क्लियर है। बताइए बताइए बताइए। बोलो। बताइए बताइए। क्या यहाँ तक आपका मामला क्लियर है। प्रस्थान, पुरोहित बनाइए, पुरोहित, पुरोहित। तो देखो पामर अब पहले ही पढ़ा जा रहा है ना, प्रो, प्रो, परो, परो। तो क्या करेंगे, प्रोहित। आप चाहो तो हा का व्रत लगा के बना लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा पुरोहित। आप इस तरह से बनाएं, पुरोहित, पुरोहित, पुरोहित। क्लियर है। पामर आ का हुक, फिर हा और फिर ता। ठीक है। चलिए बरसात बनाइए, बरसात। तो देखो बरसात तो सिंपल है, बरसात। बोले ऐसे ही बनाओगे। बामर रा का हुक, फिर शाह और फिर ता, बरसात। धर्म कैसे बनाएंगे, धर्म। बताइए धर्म कैसे बनाएंगे। देखो धर्म में ना आपको दो तरीके से बना सकता हूँ। किस तरह से, एक तो आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए क्या किया हमने, ये हमने धा बनाया, फिर ये रा का होक है और इसी में हमने डैश लगा दिया। ठीक है। तो और इसको माँ बना दिया। तो एक ये बन जाएगा धर्म। लेकिन मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप ऐसे ना बनाएं। क्यों, क्योंकि ये जो डैश लगाओगे ना आप, ये वाला, स्टार्टिंग में अभी तक डैश लगाते आ रहे थे, लेकिन ये वाला डैश लगाओगे तो आप इसमें ला का हुक भी पड़ा जाएगा। ये ला का हुक का डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप सिंपल क्या करना, देखो ध र म, और आप यहाँ से काट दीजिएगा। ठीक है। ये डिफरेंस करने के लिए ला के हुक में एक डैश निकाला जाता है बकर व्यंजन में, जो कि मैं आपको अगले वाले रूल में पढ़ाऊंगा। तो इतना क्लियर है। आप चाहो तो इसको धर्म ऐसे ही बना सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है। चलिए प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे वो आप। इसमें दो जगह रा का हुक लग जाएगा। अगर आप एक जगह लगा पा रहे हो तो पहले एक जगह लगाइए, वरना दोनों जगह लाकर हुक मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप लगा सकते हैं। प्रोग्राम कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए। चलो मैं बनाता हूँ। ये पा में रा का हुक, देखो क्या करना है, पहले पा में रा का हुक, तो जो हो जाएगा प्रो। फिर गा में रा का हुक यहीं से ले लेंगे, गा में रा का हुक लग गया और माँ। तो उस तरह से ये हमारा वर्ड बन जाएगा। जैसे गा में हमने रा का उग ले लिया, और पा में भी हमने रा का उग ले लिया और माँ बना दिया, तो प्रोग्राम हो जाएगा। क्लियर है। इतना आप देख पा रहे हैं। बताइए। अब मुझे आप बताइए, ये वाले वर्ड की प्रैक्टिस मैं करा दूं या आप कर लोगे, या फिर हम इस क्लास को यहीं रखें, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का सिखाऊंगा। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक क्लास में सिर्फ एक ही वर्ड सिखाऊंगा ना,
लेकिन अगर आपकी चॉइस है तो आप मुझे बता सकते हैं। बताइए। चलिए ये वाले वर्ड की और प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है। ये वर्ड कैसे बनाएंगे आप? इसमें हो सकता है आपके लिए पहली बार हो तो कोई दिक्कत आ रही हो आपको। कोशिश की है आपने? देखो मैं बताता हूँ। मकरी। तो ये आप बनाएंगे म क री। देखो म क री। किस तरह से? पहले माँ बनाएंगे आप, फिर उसमें रा का हुक लगा देंगे, इसी में से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर का बना देंगे और उसमें दुई दिनक लगा देंगे। क्लियर है? तो आपका ये मकरी हो जाएगा। यहाँ तक मामला क्लियर है? अब आएंगे मरकरी पर। तो मरकरी इस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मरकरी। क्या करना है आपको? माँ के अंदर ही रा का हुक लगा देना है। फिर का बनाएंगे तो का से पहले आप ये रा का हुक लगा देंगे और दुई दिनक लगा देंगे। क्लियर है? इतना मामला बताइए। नेक्स्ट वर्ड बनाए पुरोहित। देखो पुरोहित बनाया और पुरोहित, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? बताइए मुझे, इसमें क्या डिफरेंस रहेगा आपका दोनों वर्ड में? पुरोहित और पुरोहित, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? चलो देखो कैसे बनाएंगे। पा में रा का हुक लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप इसको काट देंगे, लाइन से कट जाएगा, और फिर हा बना देंगे और ता बना देंगे। अगर मैं इसको बनाता तो कैसे बनाता? देखो इस तरह से बना देता मैं इसको चंद सेकंड में। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना? थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। चलिए कमर बनाइए, कमर। तो देखो का, सॉरी, कमर, ये बनाया हमने का। इसमें माँ बनाएंगे और रा का हुक पहले ही लगा देंगे। ठीक है। बताइए, देखिए इतना मामला क्लियर है क्या नहीं? बताइए। यहाँ तक क्लियर है? ये माँ के, माँ जब बनाएंगे ना तो इसमें क्या करेंगे हम? रा का हुक ऐड कर देंगे। क्लियर? चलिए मारना किस तरह से बनाएंगे? मारना, मारना। देखो आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, मारना। क्या मारना सबने ऐसे ही बनाया है? माँ में रा का हुक और फिर ना। बोलो क्लियर है? दर दर बनाइए अब, है ना? दर दर, दर दर। देखो दर दर तो सिंपल है यार, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना तो बन जाएगा बिल्कुल। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। चलो मैं बनाता हूँ। देखो दर दर, दर दर। देखो आपने ये दोनों में से किसी भी एक तरीके से बनाया होगा, अच्छी बात है, दोनों में से किसी एक तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। ये हमने दा बनाया, उसमें रा का हुक, फिर हमने ये दा बनाया, उसमें ऑटोमेटिक देखो रा का हुक चला जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्या यहाँ तक का मामला क्लियर है? अगर हाँ तो एक दवाएं, अन्यथा दो दवाएं। बोलो इतना मामला क्लियर है क्या आपका? तो फिर हम, तो देखिए आज की क्लास को ना हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है।
और आज की क्लास में रा का हुक्म मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको। इसका आप क्लास को चाहो तो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार देख सकते हैं। और 10 बार क्लास को देखिए। और जब तक अच्छे से रा का हुक क्लियर ना हो जाए ना आपका, तब तक आगे मत बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि रा का हुक को अब हम जो हुक पढ़ने वाले हैं बहुत ज़रूरी हुक हैं सारे ही। तो ये हम ना आधा आधा घंटे की क्लास में ही रखेंगे सारे हुक। ठीक है? अगर मुझे लगा आप सीख गए अच्छे से, तो ही हम क्लास को एक क्लास में 2 हुक पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है? अभी आने वाली क्लास करेंगे हम ला के हुक के बारे में। देखो ला का हुक क्या, किस तरह से होगा। ये है ला का हुक, तो मैं वो आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। इससे पहले ना आप ये सारे वर्ड की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? उसके लिए कभी भी आइएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। और जब तक के लिए मिलते हैं हम अगली क्लास में ला के हुक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जय श्री श्याम।